सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडे अकेडमी। इशू पता है क्या हुआ? मैंने ये पूरा लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर लिया था। ऑलमोस्ट मतलब कर लिया था। 20 क्वेश्चंस में से आई गेस 15 कुछ हो रखे थे। एंड देन माय बैटरी जस्ट गिव अप ऑन मी। तो मुझे ये पूरा लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करना है। जो रिकॉर्डिंग थी इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 40 मिनट्स ऑलरेडी जो हो चुकी थी। बट अभी ये पूरा हम स्क्रैच से करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था ना, उसे हटा दो। उसमें ऑप्शंस गलत हैं या क्वेश्चन गलत है, बट वो मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो उसे हटा ही दो तुम। बाकी अब हम लोग शुरू करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी। ये जो हमारा सी है, क्या हम इसे ऐसे रिराइट कर सकते हैं कि 3 × 4 - 3x का होल का क्यूब, ये से रिराइट कर सकते हैं। तो इसे मान लो सी। तो क्या बन गया यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और ये किसके इक्वल है? ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। भाई इन दोनों का साइन ही तो इक्वल करा हुआ है। ये माइनस माइनस दोनों में से कॉमन ले लोगे तो कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस ही हो जाएगा। और ये इसके साथ एक 3 भी तो है हमारा। तो ये 9 को यहाँ कर दो, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3। तो एक 3 हमारा यहीं रह जाएगा, एक 3 हमारा अंदर चला जाएगा, तो यही वाली टर्म बन जाएगी एज इट इज। तो हमसे बोला है कि 2x + 1 की वैल्यू बताओ। अच्छा, जब हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc है, तो इसके दो केसेस हो सकते हैं। दो केसेस कौन कौन से? एक तो हो गया ए इक्वल्स बी इक्वल्स सी, एक होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0। अब जो हमारा एसएससी का पैटर्न है ना, वो मोस्टली इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट हमें नहीं पता यार, क्योंकि क्वेश्चन तो इसका भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो हम करेंगे क्या? हम ए इक्वल्स बी पुट करेंगे पहले, फिर बी इक्वल्स सी पुट करेंगे, और फिर वैल्यू चेक करेंगे कि दोनों में एक्स की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। अगर हम यहाँ पे करके देखें तो जैसे क्या हो गया, 5x - 3 इज इक्वल्स टू 2x + 5। इससे हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 5x, ये 2x रह जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, तो x के नीचे यहाँ 3 आ जाएगा, 8/3। और जब हम b इक्वल सी पुट करेंगे, दैट इज b इक्वल सी, तो ये कितना आएगा? 2x इक्वल्स, सॉरी 2x + 5 इज इक्वल्स क्या, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 -9x। तो जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा? इसे यहाँ ले जाते हैं, 11x हो जाएगा। तो x इक्वल्स 12 - 5, 7/11। क्या ये दोनों इक्वल आ रही है? नहीं आ रही। तो हमारा ये केस यहीं गलत हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ करेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 वाला केस हम लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 5x + 3 को जब हम ऐड करेंगे इससे, 2x + 5 से, और जब हम इससे ऐड करेंगे, इस 3 को लेके चलना साथ, कभी सिर्फ ये 4 - 3x को लिख दो। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 4 × 3 = 12, ये प्लस में एंड माइनस में कितना, 9x। इनका हमें सम निकालना है, वो इक्वल आएगा किसके, 0 के। तो 5 + 2 7 -9 इज -2x इक्वल्स 3 + 5 8, 8 + 12 20। मैंने कुछ गलत किया क्या? 3 × 4 = 12, यहाँ पे आ गया 12। अच्छा ये -3 है, तो -3 और 5 ये 2, एंड देन दिस इज 12। तो 2 + 12 = 14। क्या आएगा यहाँ पे, 14। तो x की वैल्यू कितनी आई है, -7। तो अब हम इस -7 को इसमें पुट करेंगे 2x + 1, तो 2 × -7 + 1 कितना आएगा हमारा, -13। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे बोला x की वैल्यू है 225, z की वैल्यू भी है 225, लेकिन y की वैल्यू है 226, और हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमने इसकी अलग अलग फॉर्म्स लिखी थी। तो उसमें से एक फॉर्म थी हमारे पास जो कि इनका डिफरेंस का स्क्वायर लेके चल रही थी, और हम वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वही यहाँ पे सबसे इजी बैठेगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि a + b + c इंटू हाफ ऑफ क्या, a - b का स्क्वायर, दैट इज x - y का स्क्वायर, कितना आएगा 1। y - z का स्क्वायर कितना आएगा, अगेन 1। एंड z - a का स्क्वायर तो हमारा 0 हो गया। तो दिस इज a + b + c, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा, इंटू हाफ इंटू 2। तो आंसर आएगा हमारा कितना, 676। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमसे बोला x की वैल्यू ये दी है, y की वैल्यू ये दी है, z का ये दिया। हमें निकालना है 0.98 के। अगर हमें वैल्यू सॉरी इसकी इक्वल है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से एक बात समझो, क्या हमें एक्स वाई जेड दिया है? नहीं दिया।
क्या हमें a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर दिया है? नहीं दिया। क्या हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये सब दिया? नहीं दिया। हमें दे रखा है एक्स वाई जेड। तो हम अगर देखें तो हमें डिफरेंस वाला यहाँ पे सबसे छोटा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 32.5 का स्क्वायर, मैं तो पक जाऊंगा अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा। इसका भी यार, इन तीनों के डिजिट का सम करके भी अगर मैं उसका भी स्क्वायर निकालूँ तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो हम उसे जाने देंगे। हम फिर से क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हम लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ऑफ क्या, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल है? 0.98 के। 0.98 के को मैं क्या लिख सकता हूँ? 98/100 के। ठीक है, इस 0 पॉइंट को मैं हटा दूंगा। तो a प्लस बी प्लस सी अगर मैं करूँ तो क्या आएगा? 6 प्लस 5 11, और यहाँ पे क्या हमारा 9, तो 20 वो 0 हट जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, एंड ये हो जाएगा 3 3 3 दैट इज 9। तो 98 इंटू 1/2, ये 98/100 है हमारा। तो ये 98 से तो 98 ही कैंसिल हो गया। अब a माइनस बी का स्क्वायर हम निकालते हैं। a माइनस बी कितना हो जाएगा हमारा? तो 32.5 33.5 34.5 दैट इज 2.1। तो 2.1 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं? 21 का स्क्वायर ले लो भैया। 2.1 का तो तुम नहीं निकाल पाओगे, तो 21 का स्क्वायर लेके उसमें हम डेसिमल्स को एडजस्ट कर देंगे। तो 21 का स्क्वायर इज 441। तो यहाँ पे हम लगा देंगे कितना? 4.41 प्लस बी माइनस सी इज दिस। तो कितना गैप है यहाँ पे हमारा? 30.9 से स्टार्ट करते हैं तो 31.9 तक हो गया 1, 32.9 तक 2, 33.9 तक 3, एंड 34.9 तक कितना हो गया? 4 का डिफरेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे 34.9 नहीं, यहाँ पे 34.6 है, तो उसमें से हम 0.3 कम कर देंगे। तो ये 4 की जगह कितना हो जाएगा? 3.7। तो 37 का स्क्वायर दैट इज 1369। एंड क्योंकि दो डिजिट का हमारा डेसिमल भी है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। प्लस ऐसे ही c माइनस ए का हम निकालेंगे। तो 30.9 से 31.9 32.9, पॉइंट वो 0.4 कम कर देंगे तो 1.6 का स्क्वायर विच विल बी 2.56, क्योंकि वो 16 का स्क्वायर कितना हुआ हमारा? 256। तो इसका अब हमें एडिशन करके इसके साथ सॉल्व कर देंगे। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 100 इंटू 1/2। इस 100 को हम एज इट इज रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में बस हमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो वैल्यू आसान हो जाएगी थोड़ी सी, ये है इंटू ये। अब हम वैल्यूज ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस 9 10 प्लस 6, 1 कैरी हो जाएगा 4 5, 5 प्लस 6 11 प्लस 5 16, 1 कैरी हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 1। कुछ गलत किया गया हमने। 13 14 15 16 17 18 19, हाँ कुछ तो गलत किया। 4 प्लस 3 7 8 9, और 1 कैरी भी तो हुआ था, तो ये 20 हो गया ना भाई। इससे इधर से 1 कैरी भी तो हुआ था जब ये 6 आया था यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 20। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 1033। कैसे? इसको हाफ कर दोगे और फिर ये 100 के वो हटा लगा दोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखो। ये हो गया a क्यूब, ये हो गया b क्यूब, ये हो गया c क्यूब। मैं इसको अगर फिर से डिफरेंस वाले मेथड से लिखूं इस इक्वेशन को, तो मेरा पता है क्या आएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब मैं इन तीनों का सम करूंगा तो 2x 2y 2z आएगा। तो 2 हमने कॉमन ले लिया बाहर, इंटू हाफ। ये हाफ से हाफ, हाफ से और 2 से कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब इसका जब मैं डिफरेंस लूंगा, क्या x प्लस वाई माइनस जेड, ये यहाँ चला जाएगा ना, तो y और y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा फिर नेक्स्ट में? यहाँ पे z कैंसिल आउट हो जाएंगे तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और लास्ट वाले में क्या आएगा फिर? इन दोनों में, इन दोनों में हमारा x कॉमन है तो z माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आएगा हमारा न्यूमरेटर में। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं लिखूं x माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्या ये इक्वल होगा z माइनस एक्स के होल स्क्वायर के? तो होगा। क्यों? क्योंकि साइन ही तो अपोजिट आता है, लेकिन स्क्वायर करने पे तो साइन हट जाएगा हमारा। भाई अगर मैं यहाँ पे लिखता -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होने के बाद लिखा जाएगा तो ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, तो ये दोनों भी तो हमारे इक्वल ही होंगे। तो अब मैं अगर डिनोमिनेटर को सेम फॉर्मूला से एक्सपैंड कर दूं तो हमारा क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू हाफ ऑफ क्या, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल हो गया है ना।
ऐसे ही y माइनस जेड का होल स्क्वायर जो कि z माइनस वाई के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे जो है, प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो कि इसके इक्वल हो जाएगा x माइनस जेड का। ठीक है, तो एक तरह से ऊपर नीचे दोनों में सेम ही तो चीज बन गई, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये हाफ बचेगा, और ये ऊपर जब जाएगा तो ये 2 हो जाएगा हमारा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 19 दिया हुआ है, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 216 और ये वैल्यू दी हुई है हमें। हमसे पूछिए इसकी वैल्यू क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है हमारे पास, लेकिन हमसे पूछा है प्लस एक्स वाई जेड चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस कर सकते हैं क्या, 4xyz। तो हमारे पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि हमसे पूछी है। ठीक है, तो हम यही करेंगे, लेकिन अब हमें वैल्यूज भी तो देखनी पड़ेंगी कि हमें कौन कौन सी दी है, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला की फॉर्म जो है यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लगा लेंगे कौन सा, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो हमें यहाँ पे लगानी चाहिए कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लगा लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज दिस x, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसे ब्रैकेट को स्क्वायर वाला लगा लो, माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, और उसके साथ ये प्लस 4xy है यहाँ पे, क्या, प्लस 4xy जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है ना, तो ये बनेगा हमारा, तो ये आ गया हमारा 19 इंटू क्या, ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, दैट इज 361 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 114, तो इसका कितना जाएगा हमारा 14 28 42, दैट इज 342 प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्या 216, ये आ जाएगा हमारा। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये यहाँ पे हमारा 19 आ जाएगा फिर से, तो 19 19 का स्क्वायर इज 361 प्लस ये कितना आ जाएगा 800 16 32 48 64 864। अगर मैं सिर्फ लास्ट डिजिट देखूं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट दो की तो सेम है लेकिन दो की अलग है, तो 4 प्लस 1 इज 5, तो 5 से फेक में आ रहा है हमारा विच इज 1225, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स दिस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू दिस एंड दिस। हमें वैल्यू निकालनी है क्यूब रूट ऑफ दिस, तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल्स टू, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मुझे ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो मैं इन फॉर्मूलेज में जो वैल्यू फिट हो जाए तो मैं फोर्थ वाली फॉर्म यूज करूंगा विच विल बी हाफ ऑफ क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 टाइम्स ऑफ अपना दिस वैल्यू, दैट इज 133, मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की हमें वैल्यू दी है कितनी 847, 847 माइनस 3xyz ये किसके इक्वल आ जाएगी हमारी, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 13 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा हमारा 399 माइनस 169 जो कि कितना आ जाएगा हमारा 230, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना जाएगा 115। तो अब आप यहाँ पे क्या मिल जाएगा 847 माइनस 13 इंटू 115 इक्वल्स 3xyz। इस 3 को हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं इसको यहाँ ले आया, तो 847 क्या ये डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 7 प्लस 4 11 प्लस 8 18 12, नहीं नहीं 7 प्लस 4 11 प्लस 8 19, तो नहीं जाएगा क्योंकि हमें पूरा ही टर्म ले जाना है वरना नहीं करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लूँगा। ठीक है, तो 1150, भाई मुझे ना तो 13 की टेबल 115 तक आती है ना मुझे 115 की टेबल आती है, तो मैं क्या करूँगा 115 इंटू 10 दैट इज 1150, एंड देन मैं 115 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अपने ही माइंड में विच विल बी कितना 345, और इनका सम कर दूंगा 5941, तो ये आ गया हमारा क्या 847 माइनस 1495 अपॉन में 3 इक्वल्स एक्स वाई जेड। तो यहाँ हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 15 माइनस 7 दैट विल बी 8,
4 हो जाएगा यहाँ पे, 14 माइनस 8 इज 6, तो 648/3 आ गया हमारा, लेकिन यहाँ पे माइनस भी होगा, ठीक है, इक्वल्स एक्स वाई जेड। तो ये हम जब हटाएंगे तो ये कितना आएगा 216, लेकिन नेगेटिव में हमें इसकी क्यूब रूट निकालेंगे तो ये होगा क्या हमारा -6। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमें बोला कि पी क्यू आर की ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है, इन सबकी वैल्यू जो है हमें 1 दे रखी है, हमें ये निकालना है। तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला अभी हम बाद में देखेंगे, पर हम इस वाले टर्म को पी क्यू आर की वैल्यू तो 1 दी है ना, तो हम इसको एज इट इज सिर्फ 3 रहने दे सकते हैं, ठीक है। अब बाकी देखते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। क्या हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लगा सकते हैं? नहीं लगा पाएंगे हम। क्या हम लोग पी क्यू क्यू आर आर पी निकाल, हाँ हम पी क्यू क्यू आर पी निकाल सकते हैं। वो कैसे कि इसको कंसिडर करो कि 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल्स 1 दे रखा है, तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं क्या, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी अपॉन में पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 1। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी ये किसके इक्वल है, पी क्यू आर के, जो कि किसके इक्वल है हमारा 1 के इक्वल है। तो अब हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू भी है ना। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है विच वी कैन अप्लाई टू दिस, जो कि हमारा कौन सा हो जाएगा कि P प्लस क्यू प्लस आर इंटू क्या, P प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ पी क्यू क्यू आर आर पी दैट इज 1 अगेन। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, तो ये वैल्यूज हमारी क्या आ जाएंगी, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू कितना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, तो दिस विल बी -2 प्लस 3 दैट इज माइनस का 1। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सम ऑफ थ्री नंबर्स दैट इज p प्लस q प्लस r इक्वल्स 80 एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज, तो यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द थ्री नंबर, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स 2650 एंड प्रोडक्ट इज कितना पी क्यू आर दैट इज 13,500। सम ऑफ द क्यूब्स, तो हमें क्या निकालना है, ये क्वेश्चन तुम खुद करना, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारे सामने सारा डेटा, अभी तक हमने इसी पे ही सेम क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क का हो गया, ठीक है। इसका आंसर आई गेस ये वाली वैल्यू कुछ आएगी, बट एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बात समझो, जब तुम्हें इक्वेशन दी है विद सम वेरिएबल्स, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने का, तो क्या तुम आउट ऑफ थिन एयर वो वैल्यू निकाल पाओगे उसकी? इसका जवाब है नहीं निकाल पाओगे, है ना। एंड द एग्जामिनर नोज दिस वेल। तो इस वजह से जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें वेरिएबल्स दिए हुए हों, हम यहाँ पे करते हैं वैल्यू अजम्पशन मेथड। क्या हमें वैल्यू अज्यूम करनी है। अब एक सेकंड रुको, मैं पानी पी लूँ, तुम भी बीच बीच में पानी ब्रेक लेते रहा करो भाई, पानी पीते रहो, बहुत गर्मी है वैसे भी। तो देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ना दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए, होने को हो भी सकता है कि शायद जीरो आंसर आए, लेकिन हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिंपली ये है कि जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो फिर तो वैल्यू एक तरह से नॉट डिफाइंड हो गई ना भाई, 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर कहीं से भी ये डिनोमिनेटर मेरा जीरो हो गया तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, जो कि मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि ए की वैल्यू रख दो 1, एक्स की वैल्यू रख दो 0। अच्छा कितनी वैल्यूज हम रख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक भी इक्वेशन नहीं दिया है, ये जो तुम्हें दी है ना भाई इक्वेशन होती है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, दिस इज एन इक्वेशन। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालो, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ आपको इक्वेशन दी होंगी, आप उतने वेरिएबल्स की वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते, उसके अलावा कितने की भी कर सकते हो। जैसे हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 दिया, तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन है एक, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ। अगर मुझे दिया होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 1, तो यहाँ पे वेरिएबल है 3 लेकिन इक्वेशन है सिर्फ और सिर्फ एक,
तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स की वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ। अगर मुझे दिया होता x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 1 एंड 2x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल्स 4। अब यहाँ पे इक्वेशन है दो, वेरिएबल है तीन, तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ, समझे? इसका मतलब क्या है कि जो आप वेरिएबल्स की वैल्यू एज्यूम करोगे ना, वो एक्सेस में होंगी कंपेयर टू द नंबर ऑफ इक्वेशंस व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, तो इसे मैं हटा देता हूँ ज़रा। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि एक काम करो, ए को रख दो 1 और एक्स को रख दो 0। अगर हम एक्स को 0 रखेंगे तो कोई भी हमारा ऐसा डिनोमिनेटर नहीं है जहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है? तो ए को 1 रखेंगे, एक्स को 0 रखेंगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? दिस विल इक्वेट टू 1 अपॉन में 1। भाई ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में ये भी 1 हो जाएगा, और ये तो हमारा अपने आप ही 0 हो ही गया क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा हमारा? 0। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ देखो, हमें बोला है वैल्यू ऑफ के निकालनी है, ठीक है? हमें वेरिएबल्स कितने दिए हैं? के, एक्स, वाई। इसका मतलब, और इक्वेशन कितनी दी है? एक। इसका मतलब क्या है कि हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो हम किसकी करेंगे? एक्स और वाई के। क्यों? क्योंकि हमें के की तो वैल्यू ही निकालनी है ना, तो उसकी वैल्यू एज्यूम करके फायदा नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब क्या मैं एक्स की वैल्यू 0 रख सकता हूँ? तो इसका जवाब है नहीं रख सकता। वो समझो क्यों। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी तो ये k तो अपने आप ही पूरी, मतलब k की टर्म तो अपने आप कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगी ना। ये थोड़ी ना मैं चाहता हूँ, मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है। तो मैं किसी भी हाल में x की वैल्यू 0 नहीं रख सकता, तो मैं x की वैल्यू रखूंगा 1। क्या रखूंगा? 1। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू रख सकता हूँ लेकिन मैं 0। क्यों? क्योंकि y से उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इन इक्वेशंस को हम ओपन करते हैं यहाँ पे। तो 3x दैट इज 3 इंटू 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, तो 3 का क्यूब इज 27 प्लस यहाँ पे भी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 3 के एक्स इंटू, तो ये वाली टर्म 0 हो गई, ये हो गई हमारी 3, 9 के। ठीक है, तो 54/9 इक्वल्स के की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 6। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल, वो एक ही इक्वेशन दी है, तीन वेरिएबल हैं, तो हम यानी दो की एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ x1 इक्वल्स x2 इक्वल्स 0 रख दो। क्यों? डिनोमिनेटर है ही नहीं, हमें चिंता ही नहीं है डिनोमिनेटर की, तो 0 रख दो। तो ये कितना हो गया हमारा? 0 इक्वल्स 4 इंटू 4 प्लस x3, ये आ गया। तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई? ये 4 यहाँ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x3 की वैल्यू आ गई हमारी भाई साहब कितनी? माइनस का 4 आ गई। अच्छा ठीक है, अब ये x1 है 0, ये x1 है 0, ये x1 है, x3 सॉरी, ये है -4। तो हम इनको ओपन कर लेते हैं, तो ये आ गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 4। तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -2। तो ये वाली टर्म हो जाएगी हमारी -1/2। -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा? 1/2। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। px प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड qx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू 2। अब देखो हमें वेरिएबल्स दिए हैं चार, q, p, x एंड y। इक्वेशन दिए हैं हमें दो, तो हम किन्हीं दो की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। सीधी बात है भाई। अभी मैंने बताया ना कि जितनी वेरिएबल्स, जितनी इक्वेशन दी हैं, उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम छोड़ देंगे, उसके अलावा जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है? और हमारे ऊपर हमें कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू एज्यूम करनी है, कौन से की हमें निकालनी है, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। बस क्वेश्चन का मतलब आंसर आना चाहिए, एज लॉन्ग एज आंसर आ जाए कोई इशू नहीं है। गर्मी बहुत है यार। तो इसे करते हैं, मान लो मैं x की वैल्यू 0 कर दूँ, y की वैल्यू 0 कर दूँ, तो सारी चीज़ें 0 हो जाएगी भाई इस इक्वेशन में, तो खोलने में हमारी, है ना? हम्म, अब अगर हम x को भी 1 कर देते हैं, y को भी 1 कर देते हैं, ठीक है, और इस वाली वैल्यू में पुट करते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि p प्लस क्यू इक्वल्स 1।
हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। पी और क्यू की अब हमें वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो एक वैल्यू आ गई पी प्लस क्यू की इक्वल्स टू वन, एंड यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू टू पी क्यू अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर हम देखें तो अनडाउटेडली ये वाला क्वेश्चन ना, मतलब थोड़ा सा यार, अगर हम देखें हमने वैल्यू पुटिंग शायद से गलत कर दी। क्यों? क्योंकि मैं इसको सॉल्व भी करूँ, एक इक्वेशन निकाल भी लूँ और इन दोनों को इक्वेट भी कर दूँ, तो भी बहुत भसड़ हो जाएगी, मेरे पास पेपर में इतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जल्दी से थोड़ा सा बैक करूँगा और वैल्यूज़ को चेंज कर दूंगा। मैं कह दूंगा तुम दोनों हटो, हम पी और क्यू की वैल्यू रख देते हैं वन वन, तो इसे भी हटा देंगे। क्या, पी और क्यू की वैल्यू रख दी वन वन, ठीक है। अब पी और क्यू की वैल्यू हमने जब वन वन रख दी तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन आ गया, ठीक है। और इसे जब हम यहाँ नीचे लेके आएंगे तो ये क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टू अपॉन में टू। यार एक्स प्लस वाई फिर से वन आ गया, दैट इज एक्स प्लस वाई हमारा फिर से वन आ गया। अच्छा, तो एक्स प्लस वाई अगर फिर से वन आ गया तो इससे हमारी कुछ हेल्प नहीं हुई है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक काम करो, क्या, जब ऐसे ना बने ना तो क्यू को रखो वन, पी को रखो जीरो, या ये भी मत करो, एक्स को रखो वन, वाई को रखो जीरो, ठीक है। हमने एक्स को रखा क्या, वन, वाई को रख देंगे जीरो। अब इस इक्वेशन को जब मैं रीराइट करूंगा एक्स की वैल्यू वन रख के, तो क्या आएगा, पी इज इक्वल्स टू वन। क्यों? क्योंकि ये वाई तो जीरो हो गया, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ जब मैं वापस नीचे रीराइट करूँगा तो यहाँ आएगा हमारा क्यू एक्स, दैट इज क्यू प्लस पी वाई, वाई हमारा जीरो है, तो ये हो गया क्यू इज इक्वल्स टू टू पी क्यू, दैट इज टू क्यू अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, वन प्लस क्यू स्क्वायर। ये तो बहुत बकवास है। ये आंसर आ क्यों नहीं था यार, अभी तो मैंने किया था, जस्ट अभी किया था, पता है। और यही सेम चीज़ की थी मैंने वैल्यू पुटिंग से ही। सोचो, फिर से सोचो। पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू वन, अच्छा, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो ये हमें क्यों नहीं मिल रहा आंसर। एक बार ना ये सारा भूल जाओ, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के केसेस ले लेते हैं, ठीक है। एक्स को ले लेते हैं ज़ीरो, वाई को ले लेते हैं वन। इसमें एक्स को ले लेंगे वन, वाई को ले लेंगे ज़ीरो। अच्छा, अगर हमने एक्स को ज़ीरो ले लिया, वाई को वन ले लिया, तो यहाँ पे क्यू हमारा कितना आ गया, वन। पी की वैल्यू हमें अभी भी नहीं पता। अगर हम यहाँ देखें तो इस हिसाब से हमारा क्या आ गया, दो की वैल्यूज तो हम अज्यूम कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी वन एंड क्यू का नहीं पता। अगर हम वैल्यूज आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, प्लस पी वाई,
अब यहाँ पे हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2pq अपॉन में ये नीचे चला जाएगा, तो x वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ p, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, p की वैल्यू हमारी नहीं पता, q की वैल्यू है 1, तो पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो p की वैल्यू भी 1, एज इट इज यहाँ पे q की वैल्यू क्या आएगी 1। यही सेम चीज़ थी, बस यही हम गलती कर रहे थे कि हम इसको आगे सोच नहीं पा रहे थे, और यहीं पेपर में कटते हैं भाई साहब नंबर। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है कहीं से भी देख लो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, दोनों में, तो एक्स की वैल्यू है 0, वाई की वैल्यू है 1, पी की वैल्यू दोनों में से कोई भी सेट उठा लो, अगेन दोनों की वैल्यू है 1 1, तो 0 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 इंटू 1 इज 2, आंसर इज बी। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ये क्वेश्चन होते हैं हमारे सिमेट्रिसिटी के। ठीक है, जब इस तरह से एक सिमेट्रिक पैटर्न बनता है ना कि ए फिर 1 अपॉन माइनस ए, बी 1 माइनस बी, सी 1 माइनस सी, जरूरी नहीं है यही पैटर्न हो, थिंग इज कि तीनों ही टर्म्स में हमारी सेम तरह से इक्वेशन लिखी होगी एंड सेम तरह से हमारे वेरिएबल यूज होंगे। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ए बी अपॉन में बी माइनस ए प्लस बी सी अपॉन में सी माइनस बी प्लस सी ए अपॉन में ए माइनस सी, तो भी ये सिमेट्रिसिटी बनती। तो मतलब कहने का सिर्फ ये है कि जब वेरिएबल्स के टर्म्स दिए हों अलग अलग, जैसे यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दिए हैं और तीनों में अगर तुम देखोगे वेरिएबल्स की एक चेन सी बनी हुई है, एक सिमेट्रिक पैटर्न बना हुआ है, तो उनको हम सॉल्व करते हैं थ्रू द पैटर्न ऑफ सिमेट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हम तीनों वेरिएबल्स को इक्वल ले लेंगे एक दूसरे के, क्या बोलेंगे कि हम तुम्हें भेदभाव नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ए बराबर है बी के बराबर है जो कि सी के, तो a अपॉन में 1 माइनस ए, सिर्फ हम ये वाली टर्म लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि हमने वैल्यू तो इक्वल कर दी ना, तो इन तीनों की वैल्यूज इक्वल आएगी एक दूसरे के, तो इंटू 3 इक्वल्स 1, तो 3a इक्वल्स 1 माइनस ए, तो 3a दैट इज 4a इक्वल्स 1, a इक्वल्स 1 बाई 4 आ गई हमारी वैल्यू। अच्छा, अब हमसे यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी है इन्होंने, तो हम निकाल देंगे भैया। ठीक है, तो 1 अपॉन में 1 माइनस 1 बाई 4 इंटू 3 है ये, तो 1 माइनस 1 बाई 4 विल बी 3 बाई 4, लेकिन ये 1 अपॉन में है इसके, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 बाई 3 इंटू 3, कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सेम चीज सेम पैटर्न कि 4 बोल रहा हूँ 3 इंटू क्या m माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों को a ले लेंगे हम, तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर इक्वल्स 3, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो m माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, तो m की वैल्यू कितनी आई है हमारी 3a स्क्वायर। अच्छा, 3a स्क्वायर तो हमें यहाँ कहीं नहीं दिया ऑप्शंस में, तो हम क्या करेंगे, हम सभी में a b c की जगह a पुट करेंगे और देखेंगे कि 3a स्क्वायर किस में आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, माइनस अगेन ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर कहीं से भी उसका इक्वल नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी हमारा ए हो गया ना, तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज अगेन ए स्क्वायर, जो कि इसका इक्वल हमारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बचता है ए ए ए दैट इज 3a स्क्वायर, दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सेम है, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। अब ये वाला पैटर्न देखो, ये अच्छे पैटर्न पे आता है क्वेश्चन, यहाँ लास्ट डिजिट देखो, अगर सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, क्या हम इतने बड़े क्यूब्स वहाँ पे निकालने बैठेंगे, भाई 30 तक के क्यूब तो तुम याद कर लोगे, पर क्या तुम 30 से आगे क्यूब याद करोगे, तुम 39 का क्यूब क्या वहाँ पेपर में निकालने बैठोगे, नहीं, निकालने को बैठ भी सकते हो, जिसकी कैलकुलेशन बहुत तेज हो भाई साहब कर लेना, क्या इशू है, लेकिन मेजोरिटी की नहीं है, तो हम देखेंगे यार यूनिट डिजिट ना सबकी अलग अलग है, तो हम यूनिट डिजिट से में भी कुछ कर पाए है ना, तो 9 का क्यूब जब हम निकालते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 9 81, देन 1 इंटू 9 इज 9, प्लस 0 का तो 0 रहेगा, 9 का माइनस 9, देन प्लस 8। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसल आउट हो गया, क्या बची हमारी यूनिट डिजिट 8। अब तुम कहोगे यहाँ तो कहीं भी 8 है ही नहीं, लेकिन यहाँ समझो यहाँ है माइनस, जब आगे माइनस साइन लग जाता है ना, तो उसका मतलब अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट -2 है, तो इसी का जब प्लस होता तो ये होती हमारी +8, जो कि ये वाला आंसर है, 10 -2 +8। ठीक है ना, ऐसे जैसे यहाँ पे -9 है तो 10 -9 1, यहाँ पे 0 है तो 10 -0 वही 0 ही रह जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 है तो 1 वो 10 -1 विल बी 9, ये होता है यहाँ पे, तो
+8 वाला हमारा ऑप्शन ए यही हो जाएगा सही आंसर। सेम, अब यहाँ पे देखो सेम नहीं है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 3 तो यहाँ पे ऑप्शन सेम है, यहाँ तो हम लगा ही नहीं पाएंगे लाला, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम यूनिट डिजिट यूज नहीं कर सकते, तो हम चले जाएंगे डिजिट सम पे, हम देखेंगे भैया क्या पता 9 की डिविजिबिलिटी क्लिक कर जाए, ठीक है। तो ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ देख लेते हैं, 3 + 6 ये तो 9 हो गया, ये हो गया 4, तो -4 और 5 के हिसाब से ये वाला हो गया। 8 + 2 10, 16, 6 + 1 7, तो -7 और 2 के हिसाब से हो गया। वहाँ पे हम 10 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ हम 9 से करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं। यहाँ पे है 1 एंड 8, ठीक है। अब इसका देखते हैं भैया, 2 + 7 9, तो ये तो 0 ही रहेगा, इसको तो हमें कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। 1 का क्यूब विल बी 1, है ना। देन 2 + 9 11, 1 + 1 2, तो 2 का क्यूब 8, एंड देन 246, तो 6 + 4 10 12 3, तो ये आ गया हमारा 3, ये हो गया। तो 0 + 1 + 3 4 -8, दैट इज -4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये होमवर्क है, कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना समझ आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है। ये भी होमवर्क सेम पैटर्न, ये भी होमवर्क सेम पैटर्न, ये भी होमवर्क सेम पैटर्न, ठीक है। तो अब हम परसेंटेज शुरू करेंगे, परसेंटेज इसी वीक में हम लोग खत्म कर देंगे। आज ट्यूसडे हो गया ना, नहीं आज वेडनेसडे हो गया, थर्सडे फ्राइडे 2 लेक्चर्स आ जाएंगे वेडनेसडे के, वो वेडनेसडे बोलता हूँ परसेंटेज के, तो परसेंटेज खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। सो मे द फोर्स बी विद यू, बाकी लेक्चर्स करते रहो, नॉट लेक्चर्स आई मीन रिविजन करते रहो, ठीक है। एंड मे द फोर्स बी विद यू एज ऑलवेज, साइनिंग आउट।